धर्मांतरण को लेकर के देश में चल रही बहस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आकर के खड़ी हो गई। एक तरफ कुछ राज्य सरकारें धर्मांतरण रोधी कानूनों को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच बता रही हैं, तो दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि इन्हीं कानूनों के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा रहा है। और इसी टकराव के बीच अब इन कानूनों की संवैधानिक वैधता पर सर्वोच्च अदालत में नई सुनवाई शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानूनों को चुनौती देने वाली एक नई जनहित याचिका पर केंद्र सरकार समेत 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि यह याचिका नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया यानी कि NCCI की ओर से दाखिल की गई है। NCCI ने इन कानूनों के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि कई राज्यों में इनका इस्तेमाल धार्मिक अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। बता दें कि यह मामला सोमवार यानी कि 2 फरवरी को चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच के सामने आया। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार और राजस्थान व अरुणाचल प्रदेश समेत 12 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 4 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी साफ किया कि इस नई जनहित याचिका को धर्मांतरण रोधी कानूनों से जुड़े पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़ा जाएगा। कोर्ट का मानना है कि संवेदनशील मुद्दों पर अलग अलग सुनवाई के बजाय 3 जजों की एक बेंच सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करे ताकि किसी तरह का विरोधाभास न रहे। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि धर्मांतरण रोधी कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और सरकार का जवाब लगभग तैयार है, जिसे जल्द दाखिल भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के पुराने फैसलों के दायरे में आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर NCCI की ओर से पेश सीनियर अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत में दलील दी कि ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों ने अपने अपने धर्मांतरण रोधी कानून बनाए हैं जिन्हें पहले दाखिल याचिकाओं में चुनौती नहीं दी गई थी। इसके अलावा कुछ राज्यों ने मौजूदा कानूनों में ऐसे संशोधन किए जिनकी संवैधानिक जांच अब तक नहीं हो सकी है। मीनाक्षी अरोड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि कई राज्यों के कानून तथा कथित सत्कर्ता समूहों को शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होती हैं और कई बार निर्दोष लोगों को भी कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि नोटिस की एक प्रति सभी संबंधित राज्यों के महाधिवक्ताओं को भी भेजी जाए। साथ ही अदालत ने केंद्र और राज्यों को संयुक्त जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है और मामले को 3 जजों की बेंच के सामने सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। बता दें कि जिन राज्यों को नोटिस जारी किया गया है उनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी 16 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर राज्यों से जवाब मांगा था और साफ कहा था कि जवाब आने के बाद ही किसी अंतरिम रोक पर विचार किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट देश के अलग अलग हिस्सों में लागू धर्मांतरण रोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता की गहन जांच कर रहा है। सुनवाई को सुव्यवस्थित रखने के लिए अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सृष्टि और प्रतिवादी राज्यों की ओर से अधिवक्ता रुचिरा को नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया है। तो कुल मिलाकर के अब यह मामला न सिर्फ कानून और संविधान से जुड़ा है बल्कि देश में धार्मिक स्वतंत्रता, राज्य की भूमिका, व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन की बड़ी परीक्षा भी माना जा रहा है। और आने वाले हफ्तों में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख तय करेगा कि धर्मांतरण रोधी कानूनों की दिशा क्या होगी और इन पर कोई अंतरिम रोक लगेगी या नहीं लगेगी। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।